नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कोरोना बहरान, हुकूमत कौमी आफात से मुताल्लिक कानून पर अमल नहीं कर रही, कांग्रेस का बयान। बीजेपी रुकन असम्बली का पीएम मोदी पर हमला, ताली थाली बजाकर कोरोना भगाओगे, बेवकूफ़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरकारी मुलाजिमीन के महंगाई भत्ते में कटौती की जरूरत नहीं थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान। बेल 430 हेलीकॉप्टर मामला, इंश्योरेंस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 64 लाख अदायगी का हुक्म मुअत्तल। कारपोरेट के लिए आम लोगों की जिंदगी से नहीं खेला जा सकता, सीपीएम का बयान। लॉकडाउन की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, अखिलेश यादव का आया बयान। कोरोना वायरस मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक के वाकयात पर साबिक नौकरशाहों ने वज़राए आला को लिखा खत। ट्रंप की सलाह पर लाइजॉल और डेटॉल बनाने वाली कंपनी का इंतबाह, कहा यह ना पिए, सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है मौत। अब यूपी हुकूमत ने 16 लाख मुलाजिमीन को दिया बड़ा झटका, इन भत्तों पर लगा दी रोक। शाम और शिमाली इराक में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई। इस्लामी ताउन तंजीम अफगानिस्तान में तमाम तर फरीक माह रमजान के सदक़े फिलफोर फायरबंदी कर दे। ईरान खित्ते में झड़प या फिर तनाव पैदा करने वाला फरीक नहीं बनेगा, सदर रूहानी का आया बयान। दुनिया भर में मोहलिक वायरस कोरोना से जानी नुकसान 2 लाख के करीब पहुंच गया। मशरिक और एशियाई ममालिक कोरोना सूरत हाल। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है, वीडियोस दिखाए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा जाएं देखें, दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। बहरकैफ नाज़रीन आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 कौमी आफात है और इससे बचने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन इस खतरनाक वायरस के सबब मुतासिरा लोगों को राहत देने के लिए हुकूमत ने कौमी आफात कानून के तहत अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने हफ्ते को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी आफात से निपटने के लिए कौमी आफात कानून के तहत मुअस्सिर तरीके से काम करने का इल्तिजाम है। कोरोना भी एक कौमी आफात है, उसे कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने 1 माह पहले लॉकडाउन नाफिज किया था, जिसकी मुद्दत अब जल्द ही 40 दिन भी पूरे हो जाएगी। लेकिन इस कानून के तहत इस आफात में लोगों की मदद किस तरह से करनी है, इस सिलसिले में हुकूमत ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। अब खबर उत्तर प्रदेश से। मोदी हुकूमत के जरिए कोरोना वायरस को लेकर ताली और थाली बजाने जैसे प्रोग्राम पर उनकी ही पार्टी के लीडर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उठाने वालों को खिमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उनके खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर सदर से बीजेपी रुकन असेंबली राकेश राठौड़ को पार्टी ने वजह बताओ नोटिस जारी किया। दरअसल सोशल मीडिया पर रुकन असेंबली का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें मुबैना तौर पर राकेश राठौड़ ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि क्या ताली और थाली पीटकर शंख बजाकर कोरोना को हराया जा सकता है। दावा किया गया है कि ऑडियो क्लिप में रुकन असेंबली ये भी कहते सुने गए कि जिम्नास्ट में दुनिया जितने मेडल हासिल करती है उतना चीन तनहा हासिल कर लेता है। चीन को तो ये मालूम ही नहीं कि ताली थाली बजाकर भी कोरोना भगाया जा सकता है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के बाद साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी सरकारी मुलाजिमीन के अलाउंसेस में कटौती पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा, सरकारी मुलाजिमीन के अलाउंस में कमी नहीं की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि इस मुश्किल वक्त में भी मरकजी अमला और फौजियों पर इस तरह का फैसला मुसल्लत करना जरूरी नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने कनाडा से भोपाल ट्रांसिट के दौरान बेल 430 हेलीकॉप्टर के तबाह होने के मामले में इंश्योरेंस कंपनी को राहत देते हुए 64 लाख रुपए के मुआवजे की अदायगी के नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमीशन के हुक्म को मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने जुमा को बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और दीगर की स्पेशल लीव पिटीशन SCL मंजूर करते हुए कमीशन के इस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश को मुआवजे के तौर पर 64 लाख रुपए देने का इंश्योरेंस कंपनी को हिदायत दी थी। अब खबर नई दिल्ली से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
सीपीआईएम ने सैनिटाइजर बनाने और पेट्रोल में एथेनॉल मिलावट के लिए चावल का इस्तेमाल किए जाने से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले की शदीद मजम्मत की है और कहा कि कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के मकसद से आम लोगों की जिंदगी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सीपीआईएम पोलिट ब्यूरो ने जुमा के रोज एक बयान में कहा कि फैसला उन लाखों मजदूरों, दीगर गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों और गरीबों के चेहरे पर एक तमाचा है जो लॉकडाउन में भूखमरी के दहाने पर हैं और बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। खाने की कमी समेत दीगर कई सख्तियों का सामना हो रहा है। अशियाए खुर्दनी के जखीरे के अनाज को तमाम जरूरतमंदों में मुफ्त तकसीम करने से मुताल्लिक सीपीआईएम की बार बार की दरख्वास्त के बावजूद मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत की वसासत से अवामी निज़ाम तकसीम के तहत अशियाए खुर्दनी के हुसूल इल्तिजाम को बढ़ाया नहीं है। सीपीआईएम का कहना है कि अनाज लोगों के लिए होना चाहिए, न कि ईंधन के लिए। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने जुमा को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से जारी मुल्कगीर लॉकडाउन की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो गई, जबकि मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से ऐलानात का जमीनी सतह पर कुछ असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। एसपी सरबराह ने कहा कि गरीबों को फाकाकशी का सामना है तो सिबी सहूलियात दम तोड़ रही है। ऐसी सूरत में वजीर आजम यौम पंचायती राज पर सिर्फ पैगाम देकर अपनी रस्म अदायगी कर गए हैं। हिंदुस्तान को मुस्तहकम बनाना है तो गांव में हर किस्म की सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का आज़म करना होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी गांव खेती नहीं बड़े बड़े सरमायाकारों के सहारे वाइब्रेंट इंडिया को ख्वाब देखती है। अब खबर नई दिल्ली से। 100 से ज्यादा साबिक नौकरशाहों ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला को खत लिखकर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के इस्तेहसाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में गुज़िश्ता मार्च महीने में तबलीगी जमात के जरिए इज्तिमा करने को एक भटका हुआ और काबिल मजम्मत काम करार दिया। उसके साथ ही मुसलमानों के खिलाफ मीडिया के ग्रुप के जरिए मुबैना तौर पर नफरत फैलाने के काम को बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और काबिल मजम्मत बताया। साबिक नौकरशाहों ने एक खुले खत में लिखा है कि इस वबा की वजह से पैदा हुए डर और तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों को अवामी मकामात से दूर रखने के लिए किया जाता है ताकि बाकी लोगों को मुबैना तौर पर बचाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क गैर मुतवक्के सदमे से गुजर रहा है। खत के मुताबिक इस वबा ने हमें जो चैलेंज दिया है उससे हम मुत्तहिद होकर एक दूसरे की मदद करके ही लड़ सकते हैं और उससे नजात पा सकते हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को लेकर अमेरिका में हंगामा मच गया है। दरअसल ट्रंप ने इस पर तहकीक होनी चाहिए कि कोरोना वायरस का इलाज अल्ट्रावायलेट लाइट या जरासीम मारने वाले अशिया को जिस्म में इंजेक्ट करने से हो सकता है। ट्रंप ने डेटॉल और लाइजोल या फिर दीगर जरासीम को खत्म करने वाले अशिया के जरिए कोरोना वायरस के इलाज की बात कही थी। इंसानी फेफड़ों में मौजूद कोरोना वायरस को मारने की बात कही थी। ट्रंप के इस बयान के बाद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बारे में एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को बताना पड़ा है कि इससे वायरस ठीक नहीं हो रहा है। वहीं डिटॉल और लाइजोल बनाने वाली कंपनी जुमे के देर शाम एक बयान जारी करके लोगों से कहा है कि ऐसी कोई तहकीक सामने नहीं आई है जिसमें दावा किया गया हो कि उनके प्रोडक्ट कोरोना वायरस के इलाज में मददगार हैं। कंपनी ने लोगों से कहा कि मेहरबानी करके उन्हें ना पिए, ये सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। अब खबर लखनऊ से। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए माली इंतजामात के पेश नजर मरकजी हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी रियासती मुलाजिमीन और सुबुकदोश अफराद को मिलने वाले पेंशन के नए इजाफी भत्ते पर पाबंदी लगा दी है। डीए अलाउंस जनवरी 2020 तक जून 2021 तक मुअत्तल रहेगा। शनिचर को रियासती फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से जारी ऑर्डर का असर टीचर और अफसरान समेत 16 लाख रियासती मुलाजिमीन पर पड़ेगा। ऑर्डर के मुताबिक मुलाजिमीन और पेंशन हासिल करने वाले अफराद पहले से मिल रहे इजाफी भत्ते पर ही इंहिसार करना होगा। आने वाले 1 सालों तक ना ही उनको मिलने वाले भत्ते में इजाफा किया जाएगा और ना ही जुलाई 2021 से अलग से एरियर मिलेगा। अब खबर शाम से। शाम में चश्मे अमन कार्रवाई के इलाके में सरायत करने की कोशिश करने वाले अलहदगी पसंद तंजीम पीकेके वाईपीजी के 20 दहशतगर्दों को बेबस कर दिया गया है। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी करदा एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि दहशतगर्द तंजीम पीकेके के चश्मे अमन कार्रवाई इलाके में अमन सलामती के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश को बहादुर तुर्क कमांडोज ने नाकाम बना दिया।
अब खबर अफगानिस्तान से। इस्लामी ताउन तंजीम ने अफगानिस्तान में माह रमजान के हवाले से फिलफौर फायरबंदी और पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने की अपील की है। इस्लामी ताउन तंजीम से जारी करदा तहरीर एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि कोरोना के खतरात और माह रमजान की वसासत से अफगानिस्तान में तमाम तर फरीक़ैन को फौरी तौर पर फायरबंदी और पुरतशद्दुद वाक़यात से परहेज करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि हम मुत्तहिदा अमरीका की हरकत और सकनात का बड़ी तवज्जो से जायजा ले रहे हैं, लेकिन हम हर किसी खित्ते में झड़प या फिर तनाव को शुरू करने वाला फरीक नहीं बनेंगे। ऐवान सदर की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया के मुताबिक रूहानी ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हामिद अलसानी से टेलीफोनिक मुलाकात की। मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते में अमरीका और ईरान के दरमियान पैदा होने वाले तनाव पर बातचीत करने वाले रूहानी और सानी ने तेहरान और दोहा के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर शोबों में मजीद तक़वियत लाने की जरूरत पर जोर दिया है। अब खबर अमेरिका से। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,97,800 हो गई है और 28,500,000 आलमी वबा का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। रोजाना सैकड़ों अमवात और नए कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। 9,25,038 अफराद को कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि हजारों अफराद तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं। बहरी बेड़े USS किट पर तैनात 18 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुल्क में हलाकतों की तादाद 52,217 तक जा पहुंची। दूसरी जानिब जॉर्जिया, ओक्लाहोमा और अलास्का रियासतों में पाबंदियों में नरमी लाई गई है। अब खबर मगरिबी ममालिक से। मगरिबी ममालिक में कोरोना की तबाहकारियां बामे उरूज पर हैं, तो दुनिया के बाकी मानदा ममालिक भी इस मुहलिक मर्ज के खिलाफ नबरद आजमा है। कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलाव का मूजिब बनने वाली चीन में मजीद किसी जानी नुकसान की रिपोर्ट नहीं है, तो इस मुल्क में 12 नए केसेस सामने आए हैं। चीन के लंदन में सफीर चिनवन ने BBC को इंटरव्यू में बताया है कि कोरोना वायरस के मंबा के हवाले से तफ्तीश का मुतालबा सियासी नौयत के हैं, लिहाजा हमने किसी किस्म की बैनुल अक़वामी तफ्तीश के मुतालबे को कबूल नहीं किया। ईरान में कोविड-19 मुहलिक वायरस से एक दिन में मजीद 76 जानी नुकसान से मजमूई अमवात की तादाद 5,650, जबकि मुसद्दिक़ा वाक़यात की तादाद 89,328 हो गई है। और सदर हसन रूहानी ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में गुज़िश्ता दिनों लॉकडाउन में तख़फ़ीफ़ का अमल वायरस का खतरा टल जाने का मफ़हूम नहीं रखता। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।